नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन्नत ज्वार। आखिरकार मोदी सरकार ने संसद से अडानी और मोदी संबंधों को लेकर जो लोग बुलंद आवाज उठाते थे, उनमें से सबसे बड़ा कांटा या कहें कि आखिरी कांटा संसद से निकाल बाहर फेंकने की पूरी तैयारी कर ली। जी हाँ दोस्तों, मैं चर्चा कर रहा हूं देश के पूर्वी प्रदेश पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर लोकसभा से आने वाली सांसद महुआ मोइत्रा का। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस से सांसद है और वह संसद में 2019 के आने के बाद जिस मुद्दे पर उन्होंने सर्वाधिक चर्चा की है वह है सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े सवाल और उनके अजीज कहे जाने वाले अडानी से जुड़े सवाल। वह देश की पहली सांसद हैं जिन्होंने मोदी अडानी भाई भाई का नारा संजय सिंह के साथ बुलंद किया था। कुल संसद में 3 नेता थे, आप सबको याद होगा, लेकिन मैं दोहरा देता हूं। कुल संसद में 3 नेता थे जिन्होंने मोदी अडानी के संबंधों को लेकर इस देश में परसेप्शन ही नहीं बदला बल्कि नैरेटिव बदल दिया। और उन 3 नेताओं में जो प्रमुख हैं वह महुआ मोइत्रा है। देश में सभी पार्टियों में महिला सांसद हैं। महुआ मोइत्रा उन सांसदों में शामिल हैं जिनकी जुबान पर कबीर का वह दोहा रहता है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जा घर फूंका आपने चलो हमारे साथ। और यही तरीका और यही रवैया शायद संभव है कि सांसदी रद्द होने का कारण भी बना। आज एक तरफ संसद की जिम्मेदार समिति उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने की पैरोकारी कर रही है। 10 सदस्यों वाली संसद की समिति में से 6 लोगों ने कहा है कि महुआ मोइत्रा ने अनैतिक आचरण किया है और उनकी संसद सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। निशिकांत दुबे जो कि भाजपा के सांसद हैं और इस मामले के शिकायतकर्ता हैं, उन्होंने तो कहा है कि महुआ मोइत्रा ने देश विरोधी काम किया है। उन्होंने खुद एक बात स्वीकार की है कि यह मोदी की डिग्री और अडानी का मामला नहीं है, यह देश का मामला है। सवाल यह है कि यह दर्द निशिकांत दुबे को उभरा ही क्यों? बात इस पर जरूर होनी चाहिए, बात इस पर भी होगी और देश कर रहा है कि आखिरकार एक महिला सांसद के पीछे हाथ धोकर पड़ने की जरूरत क्या पड़ी भाजपाइयों को, आरएसएस को, और सबसे बड़ी बात मोदी सरकार के नुमाइंदों को। तो सिर्फ वजह है, एक है, वह वजह है मोदी अडानी भाई भाई का जो नैरेटिव बदला वो इन 3 सांसदों ने बदला, राहुल गांधी, संजय सिंह और महुआ मोइत्रा। और एक एक कर इन कांटों को मोदी सरकार ने संसद से बाहर निकाल दिया या किनारे करने की कोशिश की और किनारे किया। आपको राहुल गांधी का मामला याद होगा, भ्रष्टाचार में मोदियों के नाम को लेकर उनकी सांसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया। दूसरा, संजय सिंह को जेल में डाल दिया गया। और तीसरी बात महुआ मोइत्रा की अब सांसदी रद्द करने की पैरोकारी चल रही है। जरा सोचिए कि लोग क्यों कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। दोस्तों, बातें यूं नहीं करेंगे, आइए जरा तथ्य पर आते और आपसे एक सवाल करते। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, उनकी कैबिनेट, उनकी पार्टी, आरएसएस या उनकी ईडी और सीबीआई ने किसी एक ऐसे नेता को बख्शा है जो मोदी अडानी के संबंधों पर सवाल उठाता हो? किसी एक नेता को बख्शा है जो कि लगातार बता रहा हो कि अडानी को कैसे राष्ट्रहित को किनारे कर तवज्जो दिया जा रहा है इस सरकार में? क्या उन नेताओं को बख्शा है जिन्होंने यह बताया है कि देश को बेचने की कोशिश हो रही है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समझौते देश हित के खिलाफ जा रहे हैं, सरकारी कंपनियों को गलत तरीके से बेवजह बेचा जा रहा है? इन सवालों को उठाने वाले किसी एक नेता को अगर बख्शा हो मोदी सरकार ने, तब आप कहिएगा कि महुआ मोइत्रा पर एक्शन सही है। अन्यथा महुआ मोइत्रा पर जो सवाल उठे हैं उसका एक रिश्ता मैं आपको तारीखों से जोड़कर बताऊं।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट कब आई, कब अर्श से फर्श पर गिर गए अडानी साहब, कब पूरा देश उनके खिलाफ सवाल और जवाब सरकार से जानना चाहता। इसको बीते कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हो गए, लेकिन महुआ मोइत्रा पैसा लेकर सवाल पूछती हैं। इसकी शिकायत आज से 21-22 दिन पहले 21 अक्टूबर को, और 21 अक्टूबर को सवाल होता है और 9 को फैसला भी आने लगता है। और इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा को लेकर एक सोया हुआ अधिकार भी जाग उठता है भारत सरकार का, और वह है लोकपाल का। और शिकायतकर्ता इस मामले के निशिकांत दुबे, भाजपा सांसद, कहते हैं कि लोकपाल ने इस बात की संस्तुति की है कि सीबीआई की जांच इस मामले में की जाए। कभी आपने 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में लोकपाल नाम का जीव सुना है? अरे लोकपाल तो जो पार्टी लेकर आए, जिसके बदौलत पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, वो भी अब नाम नहीं लेती। तो लोकपाल एकाएक जीवित हो गया है। यह तेजी, लोकपाल का आ जाना और इतनी जल्दी 10 सदस्यों का फैसला दे देना, यह बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार संसद के अगले सत्र में अपने आखिरी कांटे को भी देखना नहीं चाहती है। तो फिर क्यों ना कहा जाए कि यही तानाशाही का युग है, यही लोकतंत्र खत्म करने का चलन है, यह नया रियाज और रिवाज है, जिसमें कि अब उन सभी लोगों पर जुबानबंदी, तालाबंदी और जाबी लगा दी जाएगी जो लोग भी सरकार को लेकर तीखे प्रश्न पूछें। सरकारों को तब बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है जब आप यूं ही प्रेमपूर्ण प्रश्न पूछें, लेकिन सरकार को हर उस व्यक्ति से, हर उस वकील से, हर उस पत्रकार से, प्रोफेसर से, बुद्धिजीवी से, नेता से, विपक्षी से, यहां तक कि अदना से, किसान से भी समस्या है, जो तथ्य के साथ पूछ देता है कि सरकार, माई बाप, आपने यह वादे किए थे वो कहां हैं, अगले तो बाद की बात है। सरकार को उससे दिक्कत है। और जो जो लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, वह चाहे सड़क पर हो या संसद में हो, सबको एक ही डंडे से मोदी सरकार हाँक रही है। और इस मामले में देश में समानता ला रही है कि अब आंदोलन कहीं करने वाला हो, सवाल कोई भी उठाने वाला हो, अब ऊंच नीच का फर्क नहीं रहेगा, बल्कि अब एक डंडे से सब हाँके जाएंगे और सबको एक ही जाबी पहनाई जाएगी और उसकी अगली जाबी महुआ मोइत्रा के मुंह पर डाली जाएगी। हालांकि संसद में बने रहना किसी जननेता की मजबूरी नहीं है कि वह सड़कों पर ना बोले, लेकिन जिस तरह का चलन दिखाई दे रहा है इस देश में कि लगातार डरा कर, धमका कर, हर स्तर पर कमजोर करके, हर स्तर पर लाचार कर कर लोकतंत्र में जीवित रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और यह भी नहीं बोलने दिया जा रहा है कि अब तानाशाही आ। ऐसे वक्त से जब गुजर रहा हो तो आप सोचिए कि संसद में उस कांटे को क्यों मोदी बर्दाश्त करेंगे जो कहेगा मोदी अडानी भाई भाई। अरे अब तो वेल भी खत्म करा दिया है संसद से, अब नारा भी लगाने की जगह ढूंढनी होगी। ऐसे में जब नारे की जब जगह ही नहीं बची तो नारे लगाने वाले, सवाल उठाने वाले सांसद चुने ही क्यों जाए। हो सकता है ऐसे सांसदों के चुनने की प्रक्रिया भी प्रतिबंधित भविष्य में करा दी जाए जो लोग ज्यादा सवाल पूछते हो संसद। खैर, आप जनता हैं, आप दर्शक हैं, आप वोटर हैं, आप इस देश की जान हैं। कहते हैं कि आप ही की बदौलत यह मुल्क चलता है, तय आपको करना है। लेकिन हमें तो यही समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में स्थितियां इस तरह बना दी जाएंगी कि ना आप आवाज उठाएंगे, ना आप बोल पाएंगे, बूटों तले रौंदे जाएंगे। क्योंकि कहते हैं जब सांसदों की यह स्थिति, तो सड़कों पर बैठी वह जनता जो 80 करोड़ है, जो 5 किलो अनाज के लिए टुकुर टुकुर हर महीने देखती है राशन की दुकान की तरफ, वह क्या आवाज उठाए। इसलिए अब बचाना होगा। फिर सवाल है किसको बचाना, वह आप पर है, तय आप करें कि क्या बचाना है आपको और किसको बचाना है। लेकिन हम तो सिर्फ इतना आपसे कह रहे हैं कि आज का दिन संसद का आखिरी कांटा जो मोदी अडानी के रिश्तों पर बात करता था, उसको हटाने की पूरी तैयारी हो गई है। अब इसकी अपील किसी कोर्ट में होगी, किसी लोकपाल में होगी, किसी सुपर बॉडी में होगी, यह तो भविष्य बताएगा और संविधान के जानकार बताएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि महुआ मोइत्रा की जाने की खुशी में भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
दोनों ही खुश होंगे, क्योंकि उनको जवाब देते सड़कों पर नहीं बन रहा था कि आखिरकार मोदी अडानी के रिश्ते हैं क्या। आखिरकार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी अडानी की जांच होती क्यों नहीं। अडानी इतने प्रिय क्यों हैं कि हर सवाल, हर प्रश्न को बहुत अमृत की तरह घोंट जाते हैं खुद प्रधानमंत्री आगे बढ़कर। आखिर वजह क्या है? न अब यह सवाल बचेगा, न वह सवाल पूछने वाली नेता महुआ मोइत्रा संसद में दिखाई देंगे। धन्यवाद आप सबका। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।